अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं ज़रीफ ट्यूब और मेरा नाम मुनव्वर ज़रीफ है। सुहेल वड़ैच साहब, कौन नहीं जानता इनको। सॉरी। कल रात उन्होंने एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब को कालम की शक्ल देकर जंग अखबार में छाप दिया। मैं चाहता हूं कि मिनवन वो कालम आपको मैं पढ़ कर सुना दूं। ख्वाब के मुताबिक मुक्तदर हल्के एक जगह पर बैठकर ये फैसला कर रहे हैं कि इमरान खान के बाद प्राइम मिनिस्टर किसको लगाया जाए। 4 ऑप्शन हैं उनके पास और कौन सी ऑप्शन पर वो मुत्तफिक हुए हैं ये कालम सुनने के बाद आपको पता चलेगा। जी, सुहेल वड़ैच साहब ने जो कालम लिखा है उसका नाम है जी, अनवान है मुतबादल मिल गया। लिखते हैं जी, -1, -2, -3 जैसी आवाज़ों ने बेकली पैदा कर रखी थी। बिस्तर पर लेटे हुए पहलू बदल रहा था पर गंदा ख्याली ने घेर रखा था। इसी सूरत हाल में पता नहीं कब नींद आ गई। सुबह उठा तो रात देखा जाने वाला ख्वाब पूरी तरह याद था। ख्वाब में देखता क्या हूँ कि रूहानियत के हाले में चंद नूरानी सूरत बुजुर्ग बैठे पाकिस्तान के नए मुतबादल के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। किन रस होने के सबब फौरन बातें सुनने की कोशिश शुरू कर दी सुहेल वड़ैच ने। आगे लिखते हैं, खाकी लिबास में मलबूस बुजुर्ग ने तजवीज़ पेश की कि इनका भतीजा सबसे अच्छा है। इस सफ़ेद रेश तजर्बाकार ने कहा कि क्या जर्नैल, क्या जज और क्या सियासतदान, 100 अफराद ने उनकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के 100 दिनों की कारकर्दगी को बाकायदा अपने दस्तखतों के साथ सराहा है, जिससे साबित होता है कि वो पूरी मिल्लत पाकिस्तान के मुतफिका उम्मीदवार हैं। खाने आज़म का भी उन पर मुकम्मल इत्मीनान है। मैं आपको क्लियर करता चलूँ, खाने आज़म आर्मी को बोला जा रहा है और इनसे मुराद असद उमर हैं, जो 100 दिनों का जो उन्होंने शुरू में आने का दिया था कि 100 दिनों में मैं चीज़ें ठीक करूँगा, ये उसका हवाला दे रहे हैं। आगे लिखते हैं, खाने आज़म पर भी उनका मुकम्मल इत्मीनान है। उनका ख़ानदान असली और पक्का मुहब्बे वतन है, इसलिए उससे बाकी गरदारों की तरह के तर्ज अमल की तवक्को नहीं। ऊंची कुर्सी पर बैठे स्याह पोश बुजुर्ग ने कहा, ये टेक्नोरेट टाइप है, गैर सियासी जहन है। मुतबादल को लाजमन सियासी होना चाहिए ताकि सियासी मामलात को हल कर सके। स्याहपोश बुजुर्ग की बात सब ने सर हिलाया और यूं बात आगे बढ़ गई। अब महफिल में सबकी नजरें सब्ज पोश बुजुर्ग पर थी। वो गोया हुए कि बहाउद्दीन ज़करिया और शाह रुकन आलम की गद्दी के वारिस को इक़्तिदार देने का वक्त आ गया है। वो मामला फहम भी है, मुंजा हुआ सियासत का खिलाड़ी भी है। करप्शन का भी दाग इसकी सफ़ेद चादर पर नहीं है। हुब्बुल वतनी इसमें कूट कूट कर भरी हुई है। रेमंड डेविस के मामले पर इसने वजारत खारजा से इस्तीफ़ा देकर अपना नाम मुहब्बे वतन सियासतदानों में लिखवाया है। अब भी वो अपनी वजारत को ऐसन तरीके से चला रहा है कि सब अहले इक़्तिदार उनसे खुश हैं। यहाँ पर मुराद शाह महमूद कुरैशी की है। सब्ज़ पोश ने बात करते करते थोड़ा सा तवक्कुफ किया तो कंबल पोश ने दखल अंदाजी करते हुए कहा, खुद पसंदी बहुत सी बुराइयों की जड़ है। इस शख्स में खुद पसंदी बहुत है। खाकी पोश ने जिसका नाम तजवीज़ किया है इसमें भी खुद पसंदी है और इससे बढ़कर वो खुद को हर फन मौला समझता है। कंबल पोश ने कहा, मुल्तानी पीर अहल तो है लेकिन मुमलकत खुदादाद को सियासी पेचीदगियाँ दरपेश हैं, इसलिए फ़िलहाल मखदूम को इम्तिहान में ना डाला जाए। शाह महमूद कुरैशी भी फारग हो गए और असद उमर साहब भी फारग हो गए। अब तीसरा करैक्टर कौन है? सुरख अजरक पहने पीछे बैठे बुजुर्ग ने कहा, सिंधी को ना भूल जाना, वो ज़ात का सोमरू है लेकिन खुला डुला है। दोस्तों का दोस्त और पीपल्स पार्टी का डट कर मुखालफ है।
अजरक वाले बुजुर्ग ने कहा, इसे पीटीआई में लाते वक्त ये वादा किया गया था कि या तो इसे स्पीकर या फिर सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा। जब हुकूमत बन गई तो सब वादे भूल गए। सोमरू पहले भी कई ओहदों पर रह चुका है, हर बार वो ताकतवरों के इत्मीनान पर पूरा उतरा है। इस बार इसे इक़्तिदार दिलाएं, वो पूरा जोर लगाएगा और सियासी मंजरनामा बदल देगा। कंबल पोश बुजुर्ग ने फिर मुदाखलत करते हुए कहा, ये 4 बुजुर्ग बैठे हुए हैं कंबल पोश, और वो आपस में मशवरा कर रहे हैं कि नया वजीर आज़म किसको लगाना है। ये ख्वाब देख रहे हैं सुहेल वड़ैच साहब। आगे कहते हैं कि कई ओहदों पर रह चुका है, ताकतवरों के इत्मीनान पर पूरा उतरेगा। मंजरनामा पीपल्स पार्टी जी हाँ, मुदाखलत करते हुए कहा, मुतबादल ऐसा होना चाहिए जिसकी ना पीपल्स पार्टी मुखालफ हो और ना ही नून लीग। पीपल्स पार्टी सिंध से तल्लुक़ रखने वाले सोमरू को मुतबादल बनाने की शदीद मुखालफत करेगी। इस तरह नून लीग किसी भी पंजाबी को मुतबादल बनाने की मुखालफत करेगी, और सोमरू के मामले में तो पीर पगाड़ा भी खुलकर सामने आएंगे और मुखालफत करके इस स्कीम को नाकाम बनाएंगे। सुर्ख अजरक वाले बुजुर्ग पीछे होकर बैठ गए, जैसे अपनी बात ना मानने पर थोड़े खफा हों। इस पर स्यापोश ने, जो सबसे ऊंची पीढ़ी पर बैठे थे, इन्हें मुखातब करके कहा, ये मशावरती इजलास है, आपका उम्मीदवार बहुत अच्छा है, मगर मुतबादल का फैसला मुतफक्का राय से होगा। सब्ज़पोश ने स्यापोश की तरफ देखते हुए पूछा, क्या 3 मुतबादल, सिंधी, पंजाबी और इस्लामाबाद? मोहम्मद मियाँ सोमरू तीसरे करैक्टर का वो हवाला दे रहे हैं। सिंध से मियाँ मोहम्मद सोमरू, पंजाब से शाह महमूद कुरैशी और इस्लामाबाद से असद उमर। ये तीनों रिजेक्ट हो जाते हैं उनके ख्वाब के मुताबिक। अच्छा, सब्ज़पोश फरमाते हैं कि इसकी तरफ देखते हुए पूछा कि 3 सिंधी, पंजाबी और इस्लामाबाद तो मुस्तरद हो गए, तो क्या कोई डार्क हॉर्स बरामद होगा? स्यापोश ने ज़ेरे लब मुस्कुराहट के साथ कहा, नए घोड़े वाला तजर्बा तो पहले ही नाकाम जा रहा है। मतलब इमरान खान को नया घोड़ा कह रहे हैं। इमरान खान का तजर्बा उनकी नज़र में नाकाम जा रहा है, इसलिए आजमूदा घोड़ा ही बेहतर तौर पर काम कर सकता है। अब सब नज़रें तख्त नशीन स्यापोश पर थीं कि वो क्या सुनाते हैं, फैसला सुनाते हैं। स्यापोश ने गला साफ करते हुए कहा कि पहले मुतबादल की बुनियादी शराइत को मंतकी तौर पर समझ लें, उसके साथ ही अगर मुतनाज़ा हुआ तो पहले से तकसीम शुदा मुआशरे को और तकसीम कर देगा। मुतबादल ऐसा हो जो ना मुंतकिम हो और ना लड़ाका, तजर्बा कार हो, माजी में इंतज़ामिया को चलाने का तजर्बा रखता हो, पंजाब से ना हो कि नून लीग को इससे ख़तरा हो, सिंध से भी ना हो क्योंकि इस पर पीपल्स पार्टी को लगेगा कि सिंधी वज़ीर आज़म लाकर पीपल्स पार्टी को कॉर्नर किया जाएगा। मुतबादल का ताल्लुक ना हुकूमत की इत्तेहादी पार्टी से हो और ना ही अपोजिशन से, बल्कि पीटीआई के अंदर से हो, क्योंकि इससे मैंडेट का फोकस नहीं बदलेगा। अच्छा, सब बुजुर्ग मुंह खोले हैरत से स्यापोश की तरफ देख रहे थे। सस्पेंस को तोड़ते हुए दखल अंदाज कंबल पोश ने कहा, आपकी सब बातें दुरुस्त, मगर इन सब खूबियों वाला है कौन? तीनों बड़े मुतबादल तो मुस्तरद किए जा चुके, अब चौथा कौन है? स्यापोश ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर ऐसे सब हाजरीन को महफिल की तरफ देखा, झरझरी ली और आसमान की तरफ देखा। सब मुंतजर थे। स्यापोश ने कहा कि मुझे तो मुतबादल खैबर पख्तूनख्वा से नजर आता है। वो स्मार्ट मौजूदा से भी कहीं ज्यादा है। वजीर रहा है, वजीर आला रहा है, जिला नाज़म भी रह चुका है, इत्तेहादी हुकूमत चला चुका है, सियासत के दाव पेच जानता है, पीपल्स पार्टी में रहा है, इसलिए इन्हें भी पख्तूनख्वा से मुतबादल लाए जाने पर इत्तफाक होगा।
نون لیگ کا بھی براہ راست اس سے کوئی تصادم نہیں، مجھے تو یہ متبادل بہتر لگتا ہے۔ ہاکی پوش نے فوراً سر ہلایا اور کہا وہ دھیما ہے، کام اچھا چلا لے گا۔ کمبل پوش نے پھر دخل اندازی کرتے ہوئے کہا یہ انتظام اگلے الیکشن تک ہے، اس کے بعد تو اصلی منتخب آنا ہی چاہیے۔ سیاہ پوش اور ہاکی پوش دونوں نے اقرار میں سر ہلایا۔ ابھی خواب چل ہی رہا تھا کہ اچانک ٹیکسٹ میسج کی کلک نے اٹھا دیا، ورنہ مستقبل کے بارے میں مزید پیش گوئیاں سن لیتا۔ بکلم سہیل وڑیچ۔ علم نفسیات کا بانی سیگمنٹ فرائڈ کہتا ہے کہ خواب آپ کی نہ پوری ہونے والی، یہ غور سے سنیں، نہ پوری ہونے والی خواہشوں کے ترجمان ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خواب بھی پورا نہ ہو سکنے والا ہو۔ ویسے بھی سچے خواب تو صرف ہماری برادری کے اوریا مقبول جان ہی کو نظر آتے ہیں۔ یہ آگے بے معنی سے کچھ ہیں باتیں۔ آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بس فائنل آخری، یہ جو تمام اشارے چوتھے فائنلسٹ کے لیے کیے گئے ہیں سہیل وڑیچ کی طرف سے، یہ ہیں پرویز خٹک۔ ان کے مطابق، ان کے خواب کے مطابق پرویز خٹک کو پرائم منسٹر پاکستان بنایا جا رہا ہے۔ مقتدر حلقوں میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ لیکن میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کروں گا، سہیل وڑیچ صاحب آپ رات کو کھانا کھا کے سویا کریں، کیونکہ خالی پیٹ اسی طرح کے خواب آتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔